चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं विच इज़ कॉल्ड डेंसिटी। फिर बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी की। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए डेंसिटी को हम डी से या रो से शो करेंगे। मैं इसको रो से शो करूँगा। सो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हम किसी बॉडी की बात करें, सपोज ये हमारे पास कोई बॉडी है और इसका मास है m और वॉल्यूम है v। तो अगर ये यूनिफॉर्म है बॉडी, यहाँ भी वैसी है जैसी यहाँ पर है, तो हम कहेंगे v वॉल्यूम का मास m है तो यूनिट वॉल्यूम का मास होगा m by v। सो दिस m by v मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की डेंसिटी होगी। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए डेंसिटी एक कांस्टेंट चीज़ होती है। आप कहेंगे नहीं सर, डेंसिटी तो मास और वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है, अगर मास को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। बट अगर आप इसको डबल मास लेंगे तो उसका वॉल्यूम भी कैसा होगा? डबल होगा। और गिवन सब्सटेंस के लिए रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो डेंसिटी जो है वो मास पर या वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, वो किसी भी सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होती है। जैसे लकड़ी का बना हुआ एक ऑब्जेक्ट तुम इतना सा लो या इतना बड़ा लो, ये भी लकड़ी है, ये भी लकड़ी है, ये भी वुड है, ये भी वुड है, तो फिर दोनों की डेंसिटी कैसी होगी? सेम होगी। अगर ये मास इस मास का डबल है तो इसका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा और डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो डेंसिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। सब्सटेंस की नेचर पर ये डिपेंड करती है। जैसे कुछ चीज़ों के लिए डेंसिटी की वैल्यूज़ भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहले हम इसकी यूनिट देख लें कि इसकी यूनिट क्या होगी डेंसिटी की। तो एम केस में अगर बात करूं मैं, तो मास को हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में और वॉल्यूम को मेज़र करते हैं मीटर क्यूब में। सो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज यूनिट फॉर डेंसिटी इन एम केस यूनिट। सीजीएस में अगर बात करें तो किलोग्राम की जगह लेना होगा ग्राम और मीटर की जगह लेना होगा सेंटीमीटर। सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कुछ चीज़ों की वैल्यूज़ डेंसिटी की हमें ध्यान भी रखनी चाहिए। जैसे एयर की डेंसिटी वैसे तो कई चीज़ों पर डिपेंड करेगी, जैसे कि प्रेशर क्या है, बट हम जनरली एक वैल्यू याद रख लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एयर की डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी भी ध्यान रखेंगे। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करोगे? सीजीएस में किलोग्राम को तो लिख दोगे 1000 ग्राम और मीटर क्यूब को लिख दोगे 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में याद रखें, बहुत ही सिंपल, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से आपको मरकरी की डेंसिटी भी याद रखनी चाहिए। मरकरी की डेंसिटी एमकेएस में होती है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमने अभी भी सीखा है कि 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी डेंसिटी को हम सीजीएस में याद रख सकते हैं 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा भी डेंसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। एक चैप्टर पढ़ेंगे हम थर्मल एक्सपांशन, हीट के पोर्शन में। वहाँ सीखेंगे कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बॉडीज़ जो हैं या कोई भी सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्सपांड होती हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है। पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है और मास कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस डिक्रीजेस, डेंसिटी कम होती है। इस बात को भी ध्यान रख लेंगे। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे रिलेटिव डेंसिटी को। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी RD अगर मैं इसको लिखूं तो इसकी डेफिनेशन है डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर।
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर. सो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. तो एक तरह से ये बताती है हमें कि सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में कितनी टाइम्स है. जितनी टाइम्स है उसी को इसकी रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे. यूनिट इसकी क्या हो जाएगी भाई? यूनिट इसकी हो जाएगी, यहाँ भी डेंसिटी यहाँ भी डेंसिटी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस होगी, डायमेंशन लेस होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइंड करना हो मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी. सो डेफिनेशन से हो गया डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वाटर की कितनी होती है 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो ये हमारे पास आ गया 13.6 और कोई यूनिट नहीं आएगी. सो 13.6 इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, है ना. आप एक बात यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि मरकरी की जो डेंसिटी CGS में थी 13.6, वही इसकी रिलेटिव डेंसिटी आ गई है, आनी भी चाहिए. क्योंकि अगर हम CGS सिस्टम में बात करें, इन CGS सिस्टम, तो इस फॉर्मूले में डेंसिटी ऑफ वाटर को आप क्या लिखेंगे CGS में 1. तो यहाँ क्या बच गई डेंसिटी. मीन्स CGS सिस्टम में रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू वही होती है जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इन CGS सिस्टम. जैसे वाटर की डेंसिटी है 1 CGS में, तो वाटर की रिलेटिव डेंसिटी कही जा सकती है 1. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज सिंपली 1.